हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूजल वीडियोस। और आज मैं आपके लिए एक और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें हम एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछली साइंस की वीडियो में हमने ये देखा था कि फोर्स क्या होता है। अब हम उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक देखेंगे जो है प्रेशर। अब ये प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों, जो है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब पर यूनिट एरिया में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हो जाएगा प्रेशर। अब इस फॉर्मूला को अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं क्यूब का। अब ये जो क्यूब है इसका कुछ वेट है और अब इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा इसका वेट। अब हमें ये बोला गया है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब तो फोर्स तो हमें मिल गया जो है वेट। अब एरिया क्या होगा? अब ये जो एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट। मतलब इस क्यूब का जो एरिया इस टेबल के साथ कांटेक्ट में है वो हो जाएगा हमारे लिए एरिया। अब जो एरिया इस टेबल के कांटेक्ट में है वो असल में इस क्यूब के नीचे में है, क्योंकि ये इस क्यूब का नीचे का पार्ट इस टेबल को छू रहा है। तो ये जो सरफेस हो जाएगा इसका हम एरिया लेंगे। अब जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वेट अपॉन दिस एरिया। अब दोस्तों, प्रेशर जो है वो एरिया के हिसाब से बदलता भी है। जैसे कि मैं इधर दो चीज़ों का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये है एक डायरी और ये है एक क्यूब। अब इन दोनों का जो वेट है वो सेम है, मतलब फोर्स सेम है, लेकिन इनका जो एरिया इन कांटेक्ट है वो दोनों का अलग अलग है। तो इनका जो प्रेशर है वो भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर। अब फोर्स तो दोनों का सेम ही होने वाला है जो उनका वेट है। अब इसका एरिया इन कांटेक्ट कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और इसका एरिया इन कांटेक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम ये समझने वाले हैं कि आखिर एरिया का प्रेशर के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो उसको जानने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेंसिल ली है जिसकी एक एंड शार्प है और एक एंड फ्लैट है। तो जो शार्प एंड है उसका जो एरिया इन कांटेक्ट है वो असल में लेस होगा, और जो फ्लैट एंड है उसका जो एरिया इन कांटेक्ट है वो इस शार्प एंड से ज़्यादा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और मैं दोनों साइड से इस पेंसिल को इस क्वेश्चन के अंदर घुसाने की कोशिश करूँगा विथ सेम फोर्स। अब जो एरिया इन कांटेक्ट होगा वो इस शार्प एंड में कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और इस फ्लैट एंड में एरिया ज़्यादा होगा जिसकी वजह से सेम फोर्स के लिए प्रेशर कम हो जाएगा। अब चलिए इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अब इस पेंसिल को मैं इन दोनों साइड से इस क्वेश्चन के अंदर घुसा के देखूंगा। अब जिस साइड से प्रेशर ज़्यादा होगा उस साइड से ज़्यादा आसानी से घुस जाएगा। अब सबसे पहले हम ये टिप वाली एंड को लेते हैं। अब अगर मैं इसको इसमें घुसा रहा हूँ तो ये आराम से इसमें घुस जा रहा है, क्योंकि इसका एरिया इन कांटेक्ट कम है, इसलिए प्रेशर भी ज़्यादा है। और अब मैं इस एंड से इस पेंसिल को इसके अंदर घुसाने की कोशिश करूँगा। अब जब मैं इसको इसमें घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ तब ये नहीं घुस रहा। ये एंड का जो एरिया इन कांटेक्ट है वो इस एंड के एरिया इन कांटेक्ट से 100-200 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है मेरे को फोर्स को भी 100-200 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि मैं उस प्रेशर तक पहुँच सकूँ जिससे ये इसके अंदर घुस सके। तो सोचिए 100-200 गुना फोर्स कितना ज़्यादा होगा, तब जाके ये पेंसिल इसके अंदर इस साइड से घुस पाएगी। अब हम ये जानने वाले हैं कि फोर्स प्रेशर के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है। मतलब अब फॉर्मूला के हिसाब से जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा,
और जितना कम फोर्स होगा उतना कम प्रेशर होगा ऑन सेम एरिया। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमें ये जान लेना है कि प्रेशर जो है वो हर साइड में होता है, मतलब इस कंटेनर में पानी जो है वो हर साइड में प्रेशर लगाएगा। अब चलिए देखते हैं कि सेम एरिया पर जब फोर्स बदलता है तब उसके ऊपर प्रेशर का कैसे प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट में हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पर हम अलग अलग क्वांटिटी में पानी को डालेंगे। अब दोस्तों प्रेशर जो है वो वाटर के वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब वाटर के फोर्स के ऊपर। अब जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा इस जगह पर प्रेशर होगा और ज़्यादा प्रेशर की वजह से पानी भी इधर ज़्यादा दूर तक गिरेगा। अब जितना ज़्यादा कम वेट होगा, मतलब जितना ज़्यादा कम फोर्स होगा, उसी की वजह से कम प्रेशर भी होगा, जिससे ये पानी जो है वो ज़्यादा दूरी तक नहीं गिरेगा। अब इसी को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस बॉटल में यहाँ पर मैंने पूरा पानी भर दिया है। अब यहाँ तक के जो इस पानी का वेट हो जाएगा वो हो जाएगा इसका फोर्स। अब तो इस पाइप से जो पानी निकलेगा वो ज़्यादा दूरी तक निकलेगा, क्योंकि इस जगह पर ज़्यादा फोर्स की वजह से ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, जिससे यहाँ से पानी भी ज़्यादा दूरी तक निकलेगा। अब चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है वैसे वैसे ये पानी जिस दूरी पर गिर रही है वो डिस्टेंस भी कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पानी कम हो रहा है वैसे वैसे पानी का वेट भी कम हो रहा है और उसी की वजह से प्रेशर भी कम हो रहा है। अब ये जब पानी इधर था तब ये इधर गिर रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये कम होते जा रहा है वैसे वैसे इस पानी के गिरने की डिस्टेंस कम हो रही है और जैसे ही ये एंड पे आ जाएगा तब इसमें से पानी निकलेगा ही नहीं। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी काफ़ी कम है, इसलिए ये पानी ज़्यादा दूरी पर नहीं गिर रहा। लेकिन जब पानी इधर था तब ये ज़्यादा दूरी पर गिर रहा था और अब तो ये पानी आना भी बंद हो चुका है, क्योंकि वाटर का वेट उतना ज़्यादा है ही नहीं कि वो उतना प्रेशर उसको दे सके। अब जैसा कि हमने देखा कि पानी जितना ज़्यादा था उतना ही ज़्यादा उसका वेट था, मतलब उतना ही ज़्यादा उसका फोर्स था, तो प्रेशर भी उतना ज़्यादा था, जिससे हम ये देख पा रहे थे कि पानी ज़्यादा दूरी पर गिर रहा है। लेकिन जैसे ही पानी कम कम होते गया वैसे ही पानी के गिरने की डिस्टेंस भी कम होने लगी, क्योंकि जब पानी कम हो रहा था तब उसका वेट भी कम हो रहा था। इसका मतलब ये है कि पानी का फोर्स भी कम हो रहा था, तो फोर्स कम हो रहा था तो प्रेशर भी कम हो रहा था, इसीलिए पानी कम डिस्टेंस पे गिर रहा था। और जैसे ही पानी बचा ही नहीं उसी वक्त फोर्स भी नहीं बचा, क्योंकि पानी का वेट ही नहीं रहा, तो उसी वजह से प्रेशर जो है वो ज़ीरो हो गया। अब दोस्तों चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अब दोस्तों हमारे ऊपर में जो हवा है उसका भी कुछ वेट होगा, तो उसका भी मतलब कुछ फोर्स है। अब प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया इन कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हवा किस किस जगह को छू रही है। जैसे कि हवा मेरे इस बॉडी पार्ट को छू रही है तो मैं इस जगह का एरिया इन कॉन्टैक्ट ले लूँगा, तो हमारा प्रेशर वही हो जाएगा वेट ऑफ एयर अपॉन एरिया इन कॉन्टैक्ट, तो हमें एक प्रेशर मिल जाएगा। तो इसी प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दोस्तों इसी प्रेशर का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इस मोबाइल स्टैंड का हेल्प लेकर। अब दोस्तों इस ऑब्जेक्ट के हर तरफ एयर है, तो इस ऑब्जेक्ट पर हर डायरेक्शन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इसके नीचे की एयर कुछ इस तरह से
हटा दूँ तो क्या होगा कि इसके नीचे एयर बचेगी ही नहीं, और फिर उसके बाद उसी की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं बचेगा, जिसकी वजह से इस साइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको इसी जगह पर लगा के रखेगा। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि प्रेशर क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, और हमने ये जाना कि प्रेशर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया। और हमने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके भी देखा, और आखिर में हमने ये जाना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर मेरी और ऐसी वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आपको आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।